एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। चौपाई। कछुक दिवस बीते जब ही विप्रचार आए तब ही, परस्पर वही बात बतावें रविदास भक्त का दर्शन पावें। है सब लोगन माही उजागर, भक्ति करत नित होत एकागर। जनेऊ चार जुगन के जोई, तिसने काढ़ दिखाए सोई। ऐसो सर्वलोक ही भाखे, झूठ बके के सच ही आखे। चलो अभी मरम तिन पाई, टूटा जोड़ा भी गंठवाई। ढूंढ पूछे रविदास जो पाया, भक्त जयकार सु आई बुलाया। कारज एक हमारा कीजे, टूट गई पनही गंठ लीजे। टीका। कुछ दिन बीत गए। चार ब्राह्मण गंगा के रास्ते में आपस में विचार करते कहते हैं कि यहाँ एक रविदास नाम का भक्त है, वह सब लोगों में प्रसिद्ध है। अपने चित्त को एकाग्र करके परमेश्वर की भक्ति करता है। तब लोगों ने कहा कि ब्राह्मणों ने राजसभा में बुलाकर इनसे तिलक जनेऊ के बारे में झगड़ा किया था। तब इन्होंने अपने कंधे को चीड़ देकर चार जुगों के चार जनेऊ निकाल कर दिखाए थे। चलो हम भी उनका दर्शन करके इनकी बात का कुछ मर्म पाए कि यह बात सच है या लोग झूठ ही कहते हैं। साथ ही जोड़े को भी टांका लगवा आएंगे। ऐसा सोचकर वे ढूंढकर रविदास जी के घर पहुँचे। उनके दर्शन कर जय हो भक्तों की ऐसा मुंह से कहा। तब रविदास जी ने बड़े आदर से कहा, आओ स्वामी जी विराजो, आपने बहुत कृपा की, कहो कैसे आना हुआ। तब ब्राह्मण बोले, हम तो आपके दर्शन करने आए हैं और आपसे हमारा एक काम भी है। वह यह है कि हमारे जोड़े को टांका लगा दो। कवित। जोड़ा गांठ दीजिए, मजदूरी कुछ लीजिए। 120 ही बराटक निकास कर देई हैं। जोड़ा गांठ दिया जब पूछें विप्र को कहो, भूमदेव अब कहाँ की चढ़ाई है। 68 तीरथ के माही, जो उतंग गंग ताके। स्नान को करीस हम धाई हैं। एहो दमड़ी हमारी सोले हो, निज हाथ देहो दृढ़ कर। गांठ भेंट गंग को चढ़ाई है। टीका। उनमें से एक ब्राह्मण कहता है कि हे भगत जी, हमारा जोड़ा गांठ दीजिए और कुछ जोड़े की गठाई भी ले लीजिए। यह बात कहकर 20 बराटक यानी कोड़ी के 5 गंठे निकालकर बाबा जी को दिए। जब जोड़ा गांठ दिया तब रविदास जी ब्राह्मणों से पूछते हैं कि हे भूमि देव जी, तुम्हारी कहाँ की चढ़ाई है, कहाँ को जाओगे। तब उन्होंने कहा कि 68 तीर्थों में उतंग सबसे श्रेष्ठ जो गंगा माई है और जो सबकी गति करने वाली है, हम उसका स्नान करने हरिद्वार को चले हैं। तब रविदास जी उस ब्राह्मण को कहते हैं कि यह हमारी दमड़ी अपने हाथ में ले लो और तकड़ी गांठ लगाओ, भूल मत जाना। गंगा जी को हमारी यह भेंट चढ़ा देना और कहना कि हे गंगा माई, रविदास जी ने भेंट भेजी है। शंकर छंद। जे ले ही कर काढ़ आप, भेंटा दीजिए तुम सोई। जे न लेवे कर काढ़ के, तब मोड़ दीजियो मोही। ना गेरियो जल माही,
ऐसे वचन राखियो चित, दीजिए मम तभी भेंटा लेवे जे कर प्रीत। तब राम राम बुलाई के चले सुपथ मंझार, आपस में सु बात कर हसत भयो गवार। दमड़ी की क्या लोड़ तिनको लेवे नह रतन, निज दरस काहू ना देत है कोई करे बहु जतन। टीका। यदि गंगा जी आप हाथ निकाल कर मेरी भेंट लें तो दीजिए, यदि जल से हाथ निकल कर ना लें तो हमें वापस दे देना, ऐसे ही जल में मत फेंक देना। यह हमारा वचन अपने हृदय में रखना। यह हमारा बारंबार कहना है कि यदि प्रीत करके हमारी भेंट ले तब देनी है। तब ब्राह्मण राम राम करके चल पड़े। आपस में मखौल करते जाते हैं और कहते हैं, गंवार देखो क्या कहता है कि मेरी दमड़ी गंगा जी के हाथ पर रखना। गंगा जी को दमड़ी की क्या जरूरत है जो हाथ निकाल कर दमड़ी लेगी। दिव्य मणियाँ, दिव्य वस्त्र आदि भी कोई दे तो नहीं लेती। कोई अनेक प्रकार के यत्न करे तो भी दर्शन नहीं देती। दोहा। ब्राह्मण जाकर गंगा में स्नान करत कर प्रीत, अपने वर्ण आश्रम की करी सकल तिन रीत। टीका। ब्राह्मणों ने गंगा जी में जाकर स्नान करके अपने वर्ण आश्रम की रीति को निभाया। दोहा। कछुक दिवस निवास कर बहुर भयो उदास, याद न तिनको रही जो भेंट दई रविदास। टीका। कुछ दिन गंगा जी के धाम रहने पर फिर घर जाने को चित उदास हुआ और वहां से चल दिए, परंतु रविदास जी ने जो भेंट दी भेजी थी वह देनी भूल गए। कवित। चले जब ब्राह्मण सुन आए एक मील भर, भेंट हों वाले को गस पड़ी गिर पड़्यो है। भयो ऐसो गम मानो निकल गए हों दम, कहें रविदास भेंट कैसे की भुलाए है। पड़ा रहा घड़ी पाछे ते होश करी, कहे साथियों को सुनो एक धोखा हम खाए हैं। कहे रविदास बार बार तकड़ाई कर, भूलियो ना बात हम भेंट ना चढ़ायो है। दोहा। के तुम यहाँ ठहरियो के तुम चलो संग, जो भेंट रविदास की जाई चढ़वाई गंग। जो कछु तुमको भय भयो तुम ही जाओ मीत, दमड़ी गंगा को देयो परो खजाना रीत। टीका। जब ब्राह्मण चलकर एक मील के फासले पर पहुंचे, तब जिस ब्राह्मण को गुरुजी ने दमड़ी दी थी उसको चलते चलते अचानक गश पड़ गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उठा एक घड़ी बीत गई तो उसको ऐसा लगा मानो प्राण निकल गए हों, और ऐसा दिखा कि रविदास जी कह रहे हैं कि हमारी भेंट गंगा जी को क्यों नहीं दी। वापस जाकर हमारी भेंट गंगा जी को देकर आओ, नहीं तो तुम दुखी रहोगे। जब उसे होश आई और वह उठकर बैठा तो अपने साथियों से कहता है कि हमने बड़ा धोखा खाया। जो रविदास जी की भेंट गंगा जी को नहीं चढ़ाई, जिसकी रविदास जी ने बार बार ताकीद की थी कि भूलना मत, परंतु हम भूल गए। या तो तुम यहीं ठहरो या मेरे साथ चलो, मैं तो गंगा जी को रविदास जी की भेंट चढ़ाकर ही आऊँगा। उत्तर में उसके साथी कहते हैं कि यदि तुमको कुछ भ्रम हो गया है तो भाई तुम ही जाकर दमड़ी दे आओ। गंगा जी का खजाना खाली पड़ा होगा, वह भर जाएगा। दोहा। हट कर ब्राह्मण उहाँ ते आगे है हरिद्वार, हाथ जोड़ बहु अर्ज कर करी हैं दीन पुकार। टीका।
ब्राह्मण अपने साथियों से अलग होकर हरिद्वार वापस आकर हाथ जोड़ दीन होकर गंगा जी के आगे अर्ज करता है। कवित नमो माई गंगा करे सर्व को आनंद, भक्त भंजन सब रूप करें हैं। ऋषि मुनि देव नर शंकर ब्रह्मा आदि सभी धरें तब ध्यान, नहीं पावत सो पार हैं। मंजन करत जाप होही क्षण नाश, पाप सर्व दोष काटनी करत भव पार है। भूल परी मुहे अब राख ले हो तुही, मम पूजा रविदास जी की ले हों उद्धार है। टीका। तब ब्राह्मण ने गंगा जी के किनारे खड़े होकर हाथ जोड़कर गंगा जी की स्तुति की कि हे गंगा माई, हमारी बार बार दंडवत वंदना है। सबके भय दूर कर आनंद की दाती हो और सब जीवों का उद्धार करने वाली हो। श्रृंगी आदि ऋषि, वशिष्ठ आदि मुनि, देव इंद्र आदि राजे, श्रेष्ठ पुरुष एवं बुद्धिमान जन, शंकर ब्रह्म आदि सब तेरा ध्यान धरते हैं। तेरा किसी ने अंत नहीं पाया, इसलिए तू अपार है। जो कोई स्नान करके तेरा जाप करता है, एक क्षण में ही उसके सभी पाप नाश होते हैं। तू सब दुखों व दोषों को काट कर भव सागर से पार करती है। हे माता, मुझसे भूल हो गई, आप मुझे बख्श दो। और यह पूजा रविदास भक्त जी ने एक दमड़ी आपको भेजी है, सो कृपा करके इसे लीजिए। दोहा। जब ब्राह्मण कर जोड़ कर अर्ज करी हुए दीन, तब जल से हाथ निकसियो लियो भेंट कर कीन। टीका। जब ब्राह्मण ने दीन होकर हाथ जोड़कर विनती की, तब जल से प्रकट होकर एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने वह भेंट स्वीकार कर ली। दोहा। शब्द भयो तब जल विखे, तुम ब्राह्मण कर धीर, भेंट जो बेजी भक्त जन भयो पवित्र नीर। टीका। तब जल में से यह आवाज आई, हे ब्राह्मण, तुम धीरज करो, जाना मत। संत ने जो मुझे भेंट भेजी है, उससे मेरा जल बहुत पवित्र हो गया। मैं संतों पर बलिहारी जाती हूँ। कवित। संत प्रसाद ते होवत नवनिध सिद्ध, संत सत्संग कर होवे भव पार है। संतन के वाक पुनीत तीनों लोक करें, संतन के वाक सुन पाए ही बधार हैं। संत संग जैसे कोई चीज ना जगत बिच, संतन की महिमा मुख बने मुख चार हैं। भेंट कर धार उपमा सो करें, बार बार कहे गंगा माई, हो तुम सदा बलिहार हैं। टीका। संतों की कृपा से नवनिधियाँ और 18 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। संतों की संगत करके मनुष्य भव सागर को, जो यह जन्म मृत्यु रूपी भय का समुद्र है, उसको पार कर जाता है। फिर उसको जन्म मृत्यु कभी इस संसार सागर में लपेट नहीं सकती। संतों के वचन तीनों लोगों को पवित्र करते हैं। संतों के वचन सुनकर पाप दूर हो जाते हैं। सत्संग जैसा तीनों लोकों में कोई पवित्र सरोवर नहीं है। ब्रह्मा जी के चारों मुख भी संतों की महिमा का वर्णन करते हैं। गंगा जी रविदास की भेंट अपने हाथों में धारण कर बार बार हरि भक्त जनों की बढ़ाई करती हैं। कहती हैं, मैं सदा ही हरि के संत भक्तों पर बलिहारी जाती हूँ। कवित। निज करो को कंगन उतार दीनो गंग माई, उतंग दिव्य भूषण दिवायो निज दान है। कहो रविदास करुणा कीजिए हमारे पर, चरण की रज कहो फेर दीजियो मान है।
जाके ऊपर आप कृपा करो, तुम संत जन ताके बंधन काट कर करो कल्याण है। ऐसो कही विदा दई भयो प्रसन्न, द्विज कंगन को देख कर होवत हैरान है। टीका। अपने हाथ का कंगन उतार कर गंगा माई ने ब्राह्मण को दक्षिणा दी। कैसा कंगन, वह दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ है। गंगा माई जी कहती हैं, ऐ ब्राह्मण, रविदास जी को कहना हमारे पर सदा ही कृपा रखे, और यह भी कहना कि कभी अपने चरणों की धूल हमें दान में दे दे, जिससे मेरा जल पवित्र हो जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसे सब ही तीर्थ संतों के चरणों की आकांक्षा रखते हैं। जिसके ऊपर आप संत भक्त कृपा करें, उसके बंधन काट कर उसका कल्याण कर देते हैं। ऐसे कहकर विदा दी। ब्राह्मण यह देखकर प्रसन्न और अचंभित हुआ। कवित। विप्र तब चल के सुनवाई, मिल्यो साथियानु, हंसी कर पूछे ताकि दमड़ी देव आए है। सच यदि मैं कहूँ छीन ले हो मोरे कंगन को, सच को छुपाई मुख झूठ ही अलायो है। दमड़ी की कौन लोड़, लाख ना करोड़ ले हूँ, जल के माही प्रवाह कर आयो हैं। ऐसे सब हंस के विलास कर चले गृही, के तक दिनों में गृह अपने सुहायो हैं। टीका। तब ब्राह्मण गंगा जी से विदा लेकर अपने साथियों के साथ आ मिला। तब उसके साथी उससे हंसी मजाक में पूछते हैं, दमड़ी दे आया, क्या गंगा जी के हाथ पर धरी थी? ब्राह्मण ने कहा, मैं दे आया हूँ। तभी साथी पूछते हैं, और तुझे कुछ दक्षिणा भी दी? सो हमें भी दिखाओ क्या दिया है। तो ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत छिपाकर झूठ ही कह दिया, ताकि उसके साथी उसके पास से कहीं कंगन ना छीन ले। कहता है, भाई, गंगा जी को दमड़ी की क्या जरूरत है? वह किसी के लाख करोड़ों पर भी निगाह नहीं रखती। हमने तो उसकी दमड़ी जल में ही गिरा दी है। ऐसे ही वे हंसी मजाक करते हुए कुछ दिनों में अपने अपने घर पहुंच गए। दोहा। ब्राह्मण कंगन काढ़ कर दिखायो निजवाम, कर आदर पूछत तिनके केतक लागे दाम। टीका। ब्राह्मण ने दूसरे दिन कंगन निकालकर ब्राह्मणी को दिखाया। तब ब्राह्मणी कंगन को देखकर आनंद विभोर होकर प्रेम से पूछती है, पति जी, यह कितने रुपए में आया है? सारो वृतांत रविदास भेंट, गंग जी का विप्रसु खोल निज नार को सुनाए। भूषण अमूल नाही तोल कछु मोल का, गंग दई दक्षिणा ना काहू को बताइए। द्विज नार कंगन सो पाऊं निज हाथ में भई, तो आनंद बहु कैसे की बताइए। निस जब सोई दोई जोत मिल एक होई, शशि और कंगन को तेज ही मिलाइए। टीका। ब्राह्मण ने रविदास जी की भेंट और दक्षिणा का सारा वृत्तांत खोलकर ब्राह्मणी को सुना दिया। यह अमूल्य भूषण है, इसका कोई मोल नहीं। यह दिव्य आभूषण है, जिसे गंगा जी ने रविदास जी के प्रताप से मुझे दक्षिणा में दिया। इसके मोल का कोई अंदाजा नहीं। यह बात किसी को सुनाना मत। तब ब्राह्मणी ने अपने हाथ में कंगन पहन लिया और ऐसे खुश और आनंदित हुई कि कहा नहीं जा सकता। जब रात्रि को अपने आंगन में सोई, तब हाथ के कंगन और चंद्रमा दोनों की एक ज्योत हो गई। दोहा। नृपसी तिस शहर में ताकी रानी जोई, पूछत है वह पति ज्योत कहाँ की होई।
टीका। जहाँ वह ब्राह्मण रहता था वहाँ से राजा की रानी की निगाह उस ज्योति पर पड़ी तो वह अपने पति से पूछती है, हे पतिदेव, यह चंद्रमा के साथ जो ज्योति मिली है वह किसकी है? तब राजा को भी देखकर यह अचंबा हुआ। दोहा। तब राजा एक दूत को दीना हुक्म सुनाई, यह अचंबा देख कर जल्दी मुझे सुनाई। टीका। तब राजा ने एक दूत को हुक्म दिया कि देख कर आए कि यह क्या अचंबा है और मुझे जल्दी बताओ, यह किसी चीज की चकाचौंध है। सेवैया। दूत शहर में ढूंढत है, कछु ना पता कहाँ है लश्कारा। एहे महल जू है द्विज, को चमत्कार दिशो पुनत करत पुकारा। विप्रनार के हाथ पर्यो, कंगन चमत्कार सु दूत निहारा। दूत ही दे दमड़ी, बहु भांति सु कंगन हाथ लियो उतारा। टीका। सो दूत सारे शहर में ढूंढता है पर कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ चमत्कार है। ढूंढते ढूंढते ब्राह्मणों के महल पर पहुंचा। वहां यह चमत्कार देखकर उसने आवाज दी तो अंदर से ब्राह्मण बोला, आइए महाराज। तब दूत ने ब्राह्मणी के हाथ में कंगन देखा तो उसने धमकी देकर ब्राह्मणी के हाथ से कंगन उतरवा लिया और लेकर राजा के आगे रखा। तब राजा और रानी देखकर अचंभित हुए। दोहा। राजा को रानी कहे, सुनियो दीन दयाल, कंगन इसके साथ का करेओ इसकी भाल। टीका। रानी राजा को कहती है, हे दीन दयाल, मुझ पर आप कृपा करके इसके साथ का दूसरा कंगन मंगवा दीजिए, बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं। राजो उवाच। कवित। तब एक दूत को बुलाए भूप कहियो, तुम जाए के सताब ही बुलाए द्विज लियाई के। दूत ना लगाई देर लियो है द्विज घेर, कहे हाथ जोड़ आप हुक्म सुनाइए। कहत नरेश इस कंगन के साथ का, दूसरा ले आओ तब जानो घर पाइए। इसका कुटुंब सब बंद गिरफ्तार किया, द्विज को कहो तुम कंगन लिवाइए। टीका। राजा ने एक दूत को बुलाकर कहा, तुम ब्राह्मण को बुलाकर लाओ। तब दूत ब्राह्मण को गिरफ्तार करके ले आया। तब ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहता है, मेरे लिए क्या हुक्म है? तब राजा कहता है कि यदि इस कंगन के साथ का दूसरा कंगन लाकर देगा तभी तू छुटकारा पा सकेगा। उस ब्राह्मण का सारा परिवार गिरफ्तार कर लिया और ब्राह्मण को कहा, तुम जाकर कंगन ले आओ, यदि कंगन लाकर हाजिर नहीं करोगे तो तुम्हारा परिवार नहीं छूटेगा। शंकर छंद। तब कहे ब्राह्मण, कैसी मुश्किल बनी मुँह पर आई, इस विपत में बिन राम मेरी कौन करे सहाई। मैं होई बेमुक्त भक्त से तिस खबर कीनी नाही, जो दियो कंगन गंगा ने ना धरियो आगे ताही। मैं कौन मुख ले जाऊं तिस पे कैसे करूं बात, जे करे कृपा आप कछु तभी सभी किल विख जात। इमधार मन में तुरपियो द्विज आकर करी प्रणाम, रविदास पूछो ताही को अब क्या तुम्हारो काम। हे प्रभु मैं दीन हो तुम दयाल परम उद्धार, कर करुणा बंधन काटियो मोहे भयो दुख अपार। जो भयो मैं बेमुख तुमसे दों लाग्यो सोई,
भूल बख्शण योग्य है, प्रभु बख्श दीजो मोही। तुमरी भेंट दमड़ी गंगा जी, प्रसन्न होकर लीन। क्षण कंगन एक सुदक्षिणा, मोहि गंगा माई दीन। सो ले गयो मैं निज धाम, सो बाम दोनों सोई। सो लियो खोस राजे, अब सो मंगता है दोई। टीका। तब ब्राह्मण मन में सोचता है कि प्रभु की यह कैसी माया है, मुझ पर कैसी मुश्किल आन पड़ी है। इस विपत्ति में मेरा कौन मददगार है। मैंने भक्त से विमुख होकर गंगा जी का संदेश उसको नहीं दिया, उसको कुशल ना बताई, गंगा जी की दी हुई दक्षिणा भी उसके आगे नहीं रखी। उस बात का दोष मुझे लगा है। अब मैं उनके पास क्या मुंह लेकर जाऊं और किस मुंह से बात कहूं। यदि कुछ कृपा आपकी हो मुझ पर, तो मेरे सब पाप कट जाएं। यह बात मन में धारण कर ब्राह्मण वहां से चल पड़ा और बाबा जी के पास आकर प्रणाम कर हाथ जोड़े। तब अंतर्यामी घट घट के जानने वाले बाबा जी उससे पूछते हैं कि भाई यहाँ क्यों आए हो, अब मुझसे क्या काम है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु जी, मैं बहुत दीन हूँ, आप अति दयालु परम उदार हो, मुझ पर कृपा करके मेरे बंधन काटो। मैं अति दुखी हूँ क्योंकि मैं आपसे विमुख होकर आपसे ना मिला, मेरा मन बेईमान हुआ। जब तक मेरे पास कंगन नहीं छीना, तब तक मैं आपको नहीं मिला। आप तो भूल के बख्शने वाले हो, इसलिए मुझे बख्श दो। आपने जो दमड़ी गंगा जी को भेंट के लिए दी थी, सो उसने बहुत ही प्रसन्न होकर ली और कहती है कि भक्त जी को कहना कि मुझ पर कृपा बनाए रखे, मैं सदा ही उनके चरणों की धूल चाहती हूँ। सो महाराज, आपकी कृपा से गंगा माई ने मुझे एक कंगन दिया था, वह मैंने घर ले जाकर अपनी स्त्री को दे दिया। जब उसने अपने हाथ में पहना तो उसको राजा ने छीन लिया, मेरा सारा परिवार गिरफ्तार कर लिया। राजा कहता है कि इसके साथ का दूसरा कंगन लाएगा, तभी तेरे परिवार को छोड़ा जाएगा। दोहा। रविदास तभी द्विज को, कहे सुनो वचन धर कान। लालच को संसार में, परम शत्रु जान। टीका। तब रविदास जी ब्राह्मण से कहते हैं, हे भाई, ध्यान देकर सुनो। संसार में लालच जीवन का परम शत्रु है। कवित। अहीं धुन बीन, रसहों के वसमीन। चोगें अधीन पंखी जाल फंस जाई है। कधों में मख अलकुंज और पतंग दीप। नादहों के लोभ मृग शीश कटाए है। काम लोभ गज पर्यो घात, खात अंकुश को पर। धन लोभ चोर शीश मार खाई है। कहे रविदास तुम विप्र प्रधान सुनो। ऐसे कर लोभ जीव अति दुख पाई है। टीका। सांप बीन की धुन के लोभ में आकर सपेरे की पिटारी में बंद हो जाता है। जैसे रस के लोभ में मछली खूंटी में फंसकर जल से बाहर आ जाती है और अपनी जान गंवा देती है। जैसे चोगे के लोभ में फंसकर पंछी गला कटवाता है। जैसे शहद का लोभ करके मक्खी पंख लिपटाकर मर जाती है। जैसे भोरा कमल की सुगंधी के लोभ में फंसकर मर जाता है। जैसे पतंगा रूप के लोभ में दीपक की अग्नि में भस्म हो जाता है।
जैसे नाद के शब्द के लोभ के कारण मृग अपनी गर्दन कटवाता है, काम के वश होकर स्पर्श के लोभ में हाथी गड्ढे में गिर जाता है और अपने शीश पर अनेक अंकुशों की मार खाता है, और पराई धन का लोभ कर चोर अनेक तरह की मार खाता है। इस प्रकार रविदास जी कहते हैं कि हे विप्र प्रधान, बड़ी अकल वाले, तुम सुनकर निश्चय करो कि ऐसा लोभ करके जगत में बहुत से जीव दुख पा रहे हैं। दोहा। हे भगवन मैं दास हूँ, राखो चरणी लाई, फंस गयो मैं जाल में, कर कृपा लेहो छुड़ाई। टीका। हे प्रभु जी, मैं आपका दास हूँ, आप मुझे अपने चरणों का आसरा दे दो, मैं महाजाल में फंस गया हूँ, आप कृपा करके मुझे छुड़ा लो। रविदासो वाच। दोहा। अर्ज करो तुम गंग पही, कारज तुमरो होई, भक्ति करो भगवान की, संशय रहे न कोई। हे ब्राह्मण तुम गंग जी, ऐसे अर्ज करो, जैसे तुम पहले कंगन दियो है, वैसे ही अब देगी। गंगा जी के पास कोई कमी नहीं है और तू परमेश्वर की भक्ति कर, जिससे सब संशय तेरे दूर होंगे। भक्ति जैसी चीज जगत में और कोई नहीं। कविता। कह बात प्रीत की भक्ति हूँ, कि रीत की सुसंग शक्ति ईश की है, इच्छा पहचानिए। अंतर मलिन कर्म हीन भक्ति करें, नहीं मानुष को जन्म सु व्यर्थ तिस मानिए। मानुष को जन्म नहीं आवे, हाथ बार बार, सुनो रे गवार, गुरु शरणी राख आनिए। गुरु बिन तोष नहीं, भक्ति बिन मोक्ष नहीं, सुन रे विप्र तुम सत्य दिल जानिए। टीका। रविदास जी कहते हैं कि मैं तुझे बड़े प्रेम से बता रहा हूँ, भक्तों की यही रीत है कि जो कोई उनके पास आए उसको भक्ति का ही उपदेश देते हैं ताकि उसका जन्म सफल हो जाए। भाई, गंगा जी तो ईश्वर की शक्ति हैं, इच्छा को शक्ति कहते हैं, सो ईश्वर की इच्छा से यह सब प्रपंच रचा गया है। सो तू परमात्मा की भक्ति कर, तेरी मुक्ति आदि तेरे सभी कार्य सिद्ध होंगे। यदि अंतःकरण मलिन है तो पाप आदि कर्मों के कारण भक्ति नहीं होगी। भक्ति से हीन मनुष्य का मानुष जन्म व्यर्थ चला जाता है। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए हे गंवार, अज्ञानी नर सुनो, गुरु की शरण पकड़ो, क्यों तुम जगत के मिथ्या पदार्थों में फंसे हो। गुरु के बिना तृप्ति नहीं होगी, चाहे कितने ही पदार्थ भोगो। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होगी, जन्म मृत्यु से नहीं छूटोगे। हे ब्राह्मण सुनो, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भक्ति करो। यह मेरा उपदेश सत्य समझकर अपने हृदय में धारण करो, तुम्हें सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। ब्राह्मणों वाच। दोहा। हे भगवन तिस भूप से, अब ही लेहो छुड़ाई, कंगन तिसके साथ का, मोको देहो ले आई। टीका। हे भगवन, मुझे उस राजा से छुड़ा दो, उस कंगन के साथ का कंगन मुझे दिला दो, तभी मेरा छुटकारा होगा। रविदासो उवाच। कवित। कह रविदास, मेरी शिला को उठाई देख, गंगा शक्ति ईश की, ना अंत कोई पाऊंदा। माइक पदार्थों का भेद कैसे लहे नर, वेद तो बेअंत ही बेअंत कहें गावदा। अनेक भांति खोजत वेदांती,
बुद्धिमान अनिर्विचार रूप, तब सिख को बताऊंदा। माया शक्ति ईश जब लीन होत ब्रह्म महे, अद्वैत स्वरूप सोई एक ही रहाऊंदा। टीका। रविदास जी ब्राह्मण से कहते हैं कि भाई, मेरी शिला को जो जूतियां बनाने और गांठने में प्रयोग होती है, उठाकर देख। गंगा जी तो ईश्वर की शक्ति हैं, सब जगह ही हैं, उनका कोई अंत नहीं। माया के पदार्थों का भेद अंत यह मनुष्य कैसे जान सकता है? वेद भी उन्हें बेअंत कहते हैं। जो बुद्धिमान वेदांती पुरुष हैं, उन्होंने भी अनेक प्रकार से निरूपण किया, तो भी निरूपण नहीं कर पाए। जब ईश की माया शक्ति ब्रह्म में लीन हो गई, तब एक अद्वैत ब्रह्म ही रहा। इसलिए तू उस ब्रह्म की भक्ति कर, जिससे तेरे सभी कार्य पूरे होंगे। ब्राह्मणों वाच दोहा। सर्व रूप तू आप है, मैं जान्यो निराधार, तुझते भिन्न ना कछु है, तेरो खेल अपार। भेंटा दमड़ी आप की, लीना भुजा पसार, पाछे स्तुत गंग की, कीनी बहु प्रकार। तब ही ते मैं जानियो, तुम ईश्वर हो देव, सर्व सिद्ध नवनिध जो, करत आपकी सेव। तब ब्राह्मण को कहते हैं, शिला उठाकर देख, कंगन एको लीजियो, करो न लोभ विशेष। शिला उठाई ताही, जब देखो खेल अपार, गंगा के प्रवाह में कंगन कई हजार। कवित्व। सूक्ष्म के माही, अस्थूल जो दिखाई, दीन सोई इच्छा, ईश की बेअंत ही पहचानिए। कृष्ण भगवन निज मुख में विराट रूप, सब पिंड सुत को दिखाई, दिया जिम मानिए। तैसे एक सूक्ष्म शिला में, सो दिखाई दीन गंगा, प्रवाह स्थूल सोई जानिए। गंगोधार देख कंगन हजार, द्विज होई के अचंभित गहीं, एक कर आनिए। टीका। हे भगवान, मैंने यह निश्चय करके जाना है कि सर्वरूप आप ही हो, आपसे कुछ भिन्न नहीं, सब आपका ही खेल है। आप बेअंत हैं। आपकी दी हुई भेंट एक दमड़ी गंगा जी ने बाहां पसार कर अपने हाथ में ली थी। फिर गंगा जी ने आपकी बहुत स्तुति की थी। तब ही से मैं जानता हूँ कि आप तो ईश्वर हो। सभी रिद्धियां सिद्धियां आपकी सेवा में हाजिर हैं। तब बाबा जी ब्राह्मण से कहते हैं कि तू हमारी शिला उठाकर देख, केवल एक कंगन लेना, ज्यादा लालच ना करना। जब उसने शिला उठाकर देखी, तब आश्चर्य भरा खेल दिखाई दिया। पानी का बहुत बड़ा प्रवाह बह रहा है। उस प्रवाह में हीरे, लाल, जवाहर, दिव्य आभूषण, जड़ाऊ कंगन अनेक प्रकार के हैं, कुछ गिनती नहीं है। थोड़ी जगह में ऐसी गंभीरता दिखाई, सूक्ष्म में स्थूल, यह ईश्वर की शक्ति है। जैसे कृष्ण भगवान ने अपने मुख में सारा विराट ब्रह्मांड अर्जुन को दिखाया था, ऐसे ही एक छोटी सी शिला में गंगा जी का एक बड़ा वेग अनेक प्रकार के रत्नों और कंगनों से भरा ब्राह्मण को दिखाई दिया। तब आश्चर्यचकित होकर एक कंगन हाथ में उठा लिया और बाबा जी के आगे रख दिया। हाथ जोड़कर दंडवत करके कहता है, मैं बलिहारी हूँ, आप ईश्वर बेअंत हो, किसी ने आपका अंत नहीं पाया। दोहा। दिव्य दृष्टि रविदास कर, देखो राज दरबार, कंगन रानी हाथ जो, लीनो सोई उतार। टीका। तब रविदास जी ने दिव्य दृष्टि कर
जो उस राजा की विभूति थी सब देख ली, और उसकी रानी के हाथ में जो कंगन था सो दृष्टि से खींच लिया। कवित कह रविदास सुनो विप्र प्रधान, एक बात मेरी याद रखी भूल मत जाइए। कहो जाई भूप को स्वरूप नहीं रहो याद, समता के लिए मुँह सोई कंगन दिखाइए। ताको जो स्वरूप तैसो ही लियाऊं, भूप नहीं रहे कछु पाए दोए एक से मिलाइए। कंगन ना रहे वो हाथ तुम ही से कहूँ बात, तुम कछु अंतर में ध्यान ही लगाइए। टीका। तब रविदास जी ब्राह्मण को कहते हैं, तुम यह बात हमारी याद रखना, भूलना मत। जाकर राजा की सभा में कहना कि महाराज, कंगन का रूप मुझे याद नहीं रहा, समता के लिए वह कंगन मुझे दिखाओ ताकि मैं वैसा ही कंगन ले आऊं। तब कंगन को उसके हाथ में नहीं आएगा, तुझे कुछ कहेगा। तब तुम हृदय में इस कंगन को धारण कर हमारी तरफ ध्यान करना, तब तेरे कंगन हाजिर हो जाएंगे। दोहा। तब ब्राह्मण निज धाम को तुरियो करो प्रणाम, अति आनंद मन में माही सो सिद्ध भयो सब काम। जाकर राजद्वार में जय जय शब्द उचार, महाराज समता लई कंगन मोहे दिखार। नहीं कंगन हाथ आवही हुए बहुत हैरान, सब मिलता को कहते हैं जो आकल प्रधान। कंगन था छल रूप वह आवत नहीं हाथ, तुम कतहों ते पाइयो कहो सकल एकात। टीका। तब ब्राह्मण दंडवत वंदना करके बहुत ही आनंद के साथ अपने घर को चला। मन में बहुत उत्साहित हुआ और कहता है, गुरु जी की कृपा से मेरे सारे काम सिद्ध हुए। राज्य सभा में जाकर महाराज की जय की। महाराज की जय हो, ब्राह्मण ने ऐसा कहा। महाराज, उस कंगन की समता के लिए मुझे वह कंगन दिखा दो जिससे मैं वैसा ही ले आऊं। तब राजा अपनी रानी से कहता है, वह कंगन दो ताकि उसके साथ का दूसरा ले आए। तब रानी कहती है, महाराज, कंगन मेरे हाथ में था और मैं उसे देखकर खुश हो रही थी कि मेरे देखते ही कंगन गायब हो गया। मैं बहुत हैरान हो गई हूँ। यह वृतांत राजा ने मंत्री को सुनाया। तब मंत्री और राजा दोनों हैरान हुए। उस ब्राह्मण को कहते हैं कि वह कंगन तो छल रूप था, देखते ही देखते गायब हो गया। तुम्हें यह कंगन कहाँ से मिला था, सारी बात हमें बताओ। ब्राह्मणों वाच सेवैया। ब्राह्मण चार सुबैठ विचार, कर सुरधार स्नान की त्यारी। राह के बीच सुबात सुनी, एक भक्त चमार करे है सुचारी। जने उगल पाई के, तिलक लगाई के, शंख बजाई के, करे है पुजारी। झगड़े बहु ब्राह्मण राजद्वार, जनेऊ दिखाए सभा में मंझारी। टीका। महाराज, हम 4 ब्राह्मणों ने बैठकर विचार करके गंगा जी में स्नान करने की तैयारी की। रास्ते में जाते हुए हमने कुछ व्यक्तियों से बात सुनी कि एक चमार परमात्मा की भक्ति करता है, जनेऊ पहनकर, तिलक मस्तक पर लगाकर, शंख बजाकर पूजा करता है। तब ब्राह्मणों ने राज दरबार में झगड़ा किया। तब उसने अपने कंधे से चारों युगों के जनेऊ चीर कर दिखाए, ब्राह्मणों को झूठा कर दिया। दोहा। ऐसे लोकन ते हम सुनकर करे विचार, ए शक्ति है ईश की ऐसो कौन चमार। टीका। जब हमने बहुत से लोगों से ऐसा कहते सुना, तब हमारे मन में यह बात आई कि यह भगवान की शक्ति हो सकती है। ऐसा कौन चमार है जिसमें यह शक्ति है।
उसका दर्शन करना चाहिए। दोहा। धारी करके हम गए जा देखो रविदास, टूटे जोड़े गांठत है मन में ज्ञान प्रकाश। टीका। हम उसको देखने के लिए गए और वहां जाकर रविदास को देखा। वह टूटे हुए जोड़े गांठ रहा था, जो हमने भी जाकर राम राम बुलाई और हमने भी जोड़ा गंठवाया और एक दमड़ी जोड़े की गंठाई दी। दोहा। उस दमड़ी मोड़ कर दई हमारे पास, गंगा जी को दीजियो ए भेंटा रविदास। टीका। रविदास जी ने वह दमड़ी हमें देकर कहा, यह मेरी भेंट गंगा माँ को दे देना। दोहा। कर स्नान हम मुड़ पए रही न दमड़ी याद, एक कोस पर जब आए भयो सो अधिक विखाद। टीका। जब हम गंगा जी का स्नान करके घर को मुड़े तो रविदास जी की वह दमड़ी गंगा माता को भेंट करनी याद ना रही। रविदास जी ने कहा था, जब गंगा माई हाथ पसार कर हमारी भेंट ना ले तब तक ना देना, इसको ऐसे ही जल में मत डाल देना, मुझे वापिस कर देना। यह सुनकर हम ब्राह्मणों ने हंसी की थी। जब हम एक कोस पर आए तब मुझे अचानक मूर्छा आई। एक घड़ी का मुझे होश नहीं रहा तो ऐसा मालूम हुआ कि रविदास जी मेरे सामने खड़े कह रहे हैं, हमारी भेंट गंगा जी को क्यों नहीं दी? यहीं से मुड़कर भेंट देकर आओ, यदि भेंट नहीं दोगे तो बहुत दुखी रहोगे। जब मुझे होश आई तब मैंने साथियों से कहा, भाई मुझसे भूल हो गई, रविदास जी की भेंट गंगा जी को नहीं दी, या तुम मेरे साथ चलो या तुम यहीं ठहरो, मैं देकर आता हूँ। तो मेरे साथियों ने हंसी की थी, तुम ही जाकर दमड़ी दे आओ, गंगा जी की भूख दूर हो जाएगी। तब मैं अकेला वापिस गया। दोहा। तब मैं दो कर जोड़ कर करी बहुत अरदास, भेंट लियो माई गंगा जी भेजी है रविदास। टीका। जब हाथ जोड़ बहुत दीन होकर अर्ज की, हे गंगा माई जी, यह अपनी भेंट ले लो जो रविदास जी ने भेजी है। दोहा। जब ऐसे मुख से कहो निकसो जल से हाथ, दमड़ी में कर पर धरी बहुत नीवायो माथ। सो कंगन महाराज जी दक्षिणा मोहे दीन, रविदास प्रताप गंग दियो सो तुम लीन। टीका। जब मैंने गंगा जी के किनारे पर जाकर ऐसे कहा तब जल के बाहर गंगा जी का हाथ निकला, तो मैंने हाथ पर दमड़ी धर दी और हाथ जोड़कर नमस्कार की। वह कंगन गंगा माई ने रविदास जी के प्रताप से मुझे दक्षिणा में दिया था, सो आप जी ने वह ले लिया। फिर मुझ पर विपत्ति आई तो इसके साथ का कंगन आपने मंगवाया। दोहा। श्री सतगुरु रविदास जी शरण पड़ो तिस जाई, करी करुणा गुरु मोहे पर कंगन दियो लिवाई। इम कह द्विज भूपाल को कंगन दियो निकाल, देख भयो आश्चर्य सब कंगन बड़ो विशाल। पुनः पर्दे में रख गुरु चरणी ध्यान लगाई, कंगन आयो ताही तब दोनों दियो मिलाई। कविता। देख सब सभा एह कौतुक होरान होई, द्विज को इनाम बहु भांति भूप दियो है। कहे भूप तेरे गुरु ऐसो समर्थ जोई, तिसहु का द्विज हम चाहें दर्श कियो हैं। करुणा कर हमको ले चलो निज साथ तुम, जहाँ की कृपा तुम प्रेम रस पियो है। ऐसा समर्थ प्रत्यक्ष नहीं इस बिन, सोई गुरु इष्ट देव निश्चय हम कियो हैं। टीका। सर्वशक्तिमान रविदास जो हमारे गुरु हैं, उनकी शरण में मैं जाकर गिर पड़ा। तब मुझ पर कृपा करके मुझसे शिला उठवाई
तब उस शिला के नीचे गंगा जी का गंभीर प्रवाह मुझे दिखा। तो उसके अंदर हीरे, लाल, जवाहर, जड़ाऊ आभूषण, कंगन आदि अनेक ही दिखे, कुछ अंत नहीं पाया। तब मैंने एक कंगन लिया। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने वह कंगन राजा के आगे रख दिया। उस कंगन को देखकर राजा और वजीर हैरान हुए। राजा कहता है, दूसरा कंगन कहाँ है? पुनः ब्राह्मण ने उस कंगन को पर्दे में रखकर रविदास महाराज जी का ध्यान धरा और कहा, हे भगवान, मेरी लाज रखना। तब वह कंगन गुरु की शक्ति से वहां हाजिर हो गया। तब दोनों कंगन ब्राह्मण ने राजा को दिए। तब यह कौतुक देखकर राजा और वजीर सब हैरान हुए। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव देकर दंडवत वंदना की। पुनः राजा ब्राह्मण से कहता है, तुम्हारे गुरुजी जो ऐसे समर्थ हैं, उनके दर्शन पाकर मैं भी अपना जीवन सफल करूंगा। मुझे भी उनके दर्शन करवाओ। तुम मुझे भी साथ ले चलो तो मैं भी उनकी चरण की धूल लूंगा। जिस गुरु से तुमने प्रेम रस पिया है, वे तुम्हारे गुरु समर्थ हैं। ऐसी सामर्थ्य ईश्वर के बिना और किसी में नहीं हो सकती। इसलिए मैं भी उन्हें ईश्वर जानकर उन्हीं का दास होता हूँ। कवित पूर्व अदृष्ट बल भ्रष्ट कर्म नष्ट भये, होई गुरु दर्शन की प्रीत भूप मन में। होए हैं तैयार भूप साथ ले ब्राह्मण को, मंदिरों को छोड़कर आए सोई वन में। केतक दिनों में तुर आए रविदास जी पे, करी है दंडवत सुधार कर मन में। हाथ जोड़ कहें गुरु करुणा करो मुझ पर, भेंट सब करी तन मन और धन में। टीका। पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के बल से जो मंद कर्म थे वो नष्ट हुए। तब गुरु के दर्शन करने की श्रद्धा हुई। राजा ने तैयारी की, ब्राह्मण को साथ लिया, अपने महलों को छोड़कर चल पड़े। रात को वन में सोते हुए कुछ दिनों में चलकर रविदास जी के आश्रम पहुँचे। जब राजा ने दर्शन किए तो गुरु भावना से भली प्रकार दंडवत वंदना की। तब हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुजी, मुझ पर कृपा करो। मैं आपका शिष्य हूँ और मैंने तन मन धन आपको भेंट किया है। रविदासो वाज दोहा। गुरु कहत है जब भूप हैं आप तो, अब क्या लोड़ दास दासियां अधिक घर, भरे खजाने तोर। टीका। तब गुरुजी कहते हैं, जब तू राजा है तब तुझे किसी वस्तु की क्या कमी है? तेरे पास दास दासियां तेरी सेवा में बहुत हैं, तेरे खजाने भरे पड़े हैं। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण भक्ति कांड नाम 6 अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय।